Welcome class. So in this lecture we will discuss about the curve. What do you mean by curve and what are the different aspects of the curve? Why we use, what is the reason behind we use curve, and the different types of curve and their setting methods. Okay, these are the pure of the syllabus. ठीक है, आपका ये पूरा syllabus है. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स. ठीक है, कर्व क्या है आपका सेकंड यूनिट है जिसमें आपका कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व, सिंपल कर्व, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्रांजिशन, इन डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है. और हम लोग को क्या पढ़ना है, सेटिंग आउट, कैसे इसका लेआउट होता है कर्व का, ये हमको देखना है बेसिकली. ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है कि हम लोग को ये पता करना है कि कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कर्व एंड स्ट्रेट लाइन. किसी भी लाइन को हम लोग कब बोलेंगे कि वो स्ट्रेट है, कब बोलेंगे कि वो कर्व है. तो सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं. ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कब किसी लाइन को कर्व बोलेंगे, कब किसी लाइन को हम लोग स्ट्रेट बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. ठीक है, हमेशा ये चीज हम रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. ठीक है, तो अगर रेडियस आपका जीरो है, ठीक है, अगर आपका रेडियस जीरो है तो वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, आपका पॉइंट कहलाता है. क्या कहलाता है, पॉइंट. ठीक है, अगर रेडियस जीरो, इफ द रेडियस ऑफ एनीथिंग इज जीरो, द ऑब्जेक्ट फॉर्म या फिर द ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म इज नोन एज पॉइंट. ठीक है, जिस भी फिगर का रेडियस जीरो होगा उसको हम पॉइंट बोलेंगे. द नेक्स्ट इज इफ द रेडियस इज इनफाइनाइट. अगर रेडियस आपका इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा या उस केस में जो आपको ज्योमेट्रिक फिगर मिलेगा या ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कहलाएगा हमारा लाइन. ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लाइन. अब आपने देख लिया, दो कंडीशन देख ली. एक, अगर रेडियस जीरो है तो हमको पॉइंट मिलेगा, अगर रेडियस इनफाइनाइट है तो हमको लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर जीरो से ग्रेटर देन जीरो, इफ आर इज रेडियस इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इनफाइनाइट, लेस देन इंफिनिटी, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आर की रहती है तो उस केस में जो भी हमको चीज मिलेगी या जो चीज हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग कर्व बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे. क्लियर, पॉइंट, लाइन और कर्व, ये तीन चीज हमारी क्लियर हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आपका, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लेक्चर में या हमारे पूरे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं. तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कर्व. ठीक है, कर्व क्या होता है, क्यों हम कर्व को बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर द कर्व. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी एंड सेटिंग आउट मेथड्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व. ठीक है, थ्योरी, और थ्योरी क्या है सिंपल सर्कुलर कर्व की, और क्या क्या एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे. और कैसे हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व को बनाते हैं ये चीज भी हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ कंपाउंड एंड रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व और कंपाउंड कर्व के एलिमेंट्स क्या क्या है. नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन कर्व क्या होता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है. नेक्स्ट आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व. फिर कंबाइंड कर्व के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट जो हमारा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व और वर्टिकल कर्व क्या होता है. ठीक है, तो ये आपका पूरा सेकेंड यूनिट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है. क्लियर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कर्व आप लोगों ने जान लिया कि कर्व क्या होता है. अब क्या रीजन होता है क्यों हम लोग कर्व बनाते हैं, उसके रीजंस को देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कर्व. कर्व के कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या रीजन होता है ये देखते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट ऑफ हिली लैंड एंड स्वैम्पी. ठीक है, पहला क्या है कि फिजिकल स्टेट ऑफ हिली लैंड एंड स्वैम्पी लैंड. ठीक है, हिली एरिया की वजह से हमको क्या है कि आपको कर्व बनाने की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट, कनेक्टिंग द एग्जिट और एंट्रेंस एज द एग्जिट रोड. ठीक है, किसी भी
रोड के एग्जिट और एंट्रेंस को कनेक्ट करने के लिए भी हमको क्या होता है, कर्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कर्व की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग द पोजीशन ऑफ डिटेल्स रिमेन्स सच एज बिल्डिंग मॉस्क्यू सिमेट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ द डिटेल्स रिमेन सच एज बिल्डिंग मॉस्क्यू सिमेट्री। अब एंशियंट टाइम में अगर कोई बिल्डिंग या मॉस्क्यू या टेम्पल या अदर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां से हमको अपना रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं कि रोड को या अलाइनमेंट को टर्न करते हैं। तो वो जो टर्निंग होता है, वो टर्निंग क्या कहलाता है, हमारा कर्व कहलाता है। और लास्ट है सेफ्टी ऑफ रोड यूजर्स इन ऑर्डर टू ट्रेवल मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर, ठीक है। लास्ट आपका क्या है, सेफ्टी ऑफ रोड यूजर इन ऑर्डर टू ट्रेवल मोर कंफर्ट एंड सिक्योर। इसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, होता क्या है कि आपके रोड पे हम लोग अगर देखें, तो रोड पे हम लोग अगर स्ट्रेट रोड बनाए किसी भी पॉइंट से, तो वो ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू कर्व, क्योंकि लेंथ हमारी बढ़ जाती है। पीछे रीजन क्या है कि अगर एक सिमिलर ट्रैक पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं, एक सिमिलर ट्रैक पे कॉन्टिन्यूअस हम लोग वर्क करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग में लेजीनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है। मतलब एक ड्यूरेशन के बाद हमको ये लगता है कि चलो सेम चीज है, ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी, हमारे अंदर एक स्लीपीनेस और लेजीनेस की फीलिंग आने लगती है। उस फीलिंग को कम करने के लिए, उस फीलिंग को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप सिक्योर रह सकें, ठीक है, आपको ड्राइविंग करते समय नींद ना आए। ये एक थोड़ा सा एक पर्टिकुलर रीजन मान सकते हो जो हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। कर्व प्रोवाइड करने के और भी रीजन है, फॉर ड्रेनेज पर्पस देते हैं, फॉर अदर सेफ्टी वर्क भी देते हैं, लेकिन जो आप बेसिक अगर थोड़ा वो बेसिक देखोगे तो उस केस में यही चीज है, ठीक है। ये आपका लास्ट और लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसी वजह से कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन सेफ्टी ऑफ रोड यूजर्स इन ऑर्डर टू ट्रेवल मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर के पीछे रीजन थोड़ा बहुत ये है कि आपको लेजीनेस या स्लीपीनेस ना आए ड्यूरिंग ड्राइविंग। इसकी वजह से क्या हम लोग करते हैं कि थोड़ी सी टर्निंग या कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ हाईवे डिजाइन। हाईवे डिजाइन में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे क्लियरली कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होगा, क्लियर। ये आप लोग जब हाईवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ोगे आपके थर्ड ईयर में, तो वहां पे पूरे हाईवे डिजाइन के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। साइड डिस्टेंस होती है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक्स होते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। तो उन सब के बारे में हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है कि आप बस प्लान देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे देखता है और वर्टिकल अलाइनमेंट हमको कैसे, अगर कोई पूछता है कि कैसा दिखेगा, तो वो हम इन चीजों से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व। हम लोगों ने कर्व पढ़ लिया, कर्व की डेफिनेशन देख ली। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कर्व। तो कर्व बेसिकली आपका दो टाइप्स में डिवाइड होता है, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, ठीक है। जो कर्व होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर हॉरिजॉन्टल कर्व को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सर्कुलर कर्व और एक ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सर्कुलर कर्व एंड अदर इज ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। सर्कुलर कर्व को फिर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल सर्कुलर, एक होता है कंपाउंड कर्व और एक होता है रिवर्स कर्व, ठीक है। तो सर्कुलर कर्व के मेन तीन सब डिविजन्स हैं, एक है सिंपल कर्व, दूसरा है कंपाउंड कर्व, तीसरा है रिवर्स कर्व, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन कर्व के भी तीन सब डिविजन्स हैं, वो है क्यूबिक पैराबोला कर्व, स्पाइरल और लेमिनिस्केट, ठीक है। तो ये आपके डिवीजन हो गए आपके हॉरिजॉन्टल कर्व के, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व का दो डिवीजन है, एक समिट कर्व है और एक वैली कर्व है, ये दो कर्व्स हैं। अब बेसिकली इन्हीं कर्व के बारे में हमको वन बाय वन चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कर्व की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। कर्व की डिफिनीशंस क्या होती है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, ट्रांजिशन कर्व, तो इनकी डिफरेंट
हम कैसे पता करेंगे कि हाँ यही हॉरिजेंटल कर्व है, यही वर्टिकल कर्व है, यही ट्रांजिशन कर्व है? तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपके डेफिनेशंस पे भी क्लियर करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल कर्व। कर्व ऑफ कांस्टेंट रेडियस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू स्ट्रेट सेट आउट ऑन द ग्राउंड इज नोन एज हॉरिजेंटल कर्व, ठीक है। जब दो स्ट्रेट सेट आउट को, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग कांस्टेंट रेडियस के कर्व से जोड़ते हैं तो वो जो कर्व कहलाता है वो क्या कहलाता है? हमारा हॉरिजेंटल कर्व। वो क्या कहलाता है? हमारा हॉरिजेंटल कर्व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल कर्व। द कर्व आर डिजाइन एंड बिल्ड टू कनेक्ट द स्ट्रेट लाइन विथ सर्कुलर कर्व, ठीक। उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल कर्व बोलते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या था? दो स्ट्रेट लाइन को जो हम लोग कांस्टेंट रेडियस से जोड़ते थे वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल कर्व। लेकिन वर्टिकल कर्व क्या होता है कि दो ग्रेड्स को, दो आप बोल सकते हो स्लोपी चीज को, या दो सर्कुलर कर्व को जो कर्व जोड़ती है वो कर्व क्या कहलाती है? हमारी वर्टिकल कर्व कहलाती है। वर्टिकल कर्व हमेशा स्लोपी रीजन्स या ग्रेड के फॉर्म में होगा। ग्रेड इन द सेंस आप बोल सकते हो स्लोप। स्लोप के फॉर्म में जो कर्व्स होंगे वो कर्व्स कहलाएंगे आपके वर्टिकल कर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो द कर्व आर डिजाइंड एंड मेड टू ज्वाइन टू डिफरेंट स्ट्रेट स्लोप, ठीक है। किसी दो स्ट्रेट स्लोप को ज्वाइन करने में जो हम लोग कर्व यूज करते हैं या डिजाइन करते हैं वो कर्व क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कर्व। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई आपकी। हॉरिजॉन्टल कर्व, दो स्ट्रेट लाइंस को ग्राउंड पे ज्वाइन करने को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व। किसी दो स्ट्रेट लाइन विथ सर्कुलर कर्व, मतलब कोई दो स्ट्रेट लाइन हो और लाइन के साथ साथ हमारे क्या हो? सर्कुलर कर्व भी हो। उन तरह के लाइंस को या कर्व्स को जोड़ने के लिए जो हम कर्व यूज करेंगे वो क्या होगा? वर्टिकल कर्व होगा। और किसी दो स्ट्रेट स्लोप को, ठीक है, दो स्ट्रेट स्लोप को जोड़ने के लिए या फिर कनेक्ट करने के लिए जो हमारी कर्व यूज होती है वो कहलाती है ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अब क्या पर्पस है? पर्पस क्या है पीछे हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व और ट्रांजिशन कर्व के बनाने के पीछे हमारा पर्पस क्या? व्हाट आर द पर्पस, ठीक है। तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रोड यूजर, ठीक है। किसी भी जो ड्राइवर्स हैं या हमारे रोड यूजर्स हैं उनकी कन्वीनियंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स का यूज करते हैं टू कनेक्ट द स्ट्रेट लाइन विद अ हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन को हॉरिजॉन्टल कर्व की हेल्प से जोड़ते हैं और ये बेसिकली होता है, मेन पर्पस होता है इसको रोड यूजर्स को सेफ्टी एंड प्रोवाइड करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्टिकल कर्व कब हम यूज करते हैं? टू अवॉइड द सिचुएशन वेयर अ सडन चेंज इन व्हीकल एंटरिंग द कर्व फ्रॉम ए स्ट्रेट राउंड, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि किसी एक स्ट्रेट पर्टिकुलर पाथ पे हम लोग चल रहे हैं और अचानक से एक सडन क्या हो कि हमको कर्व में फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है? कर्व में एंटर करना है। तो उस कर्व में एंट्री से पहले हम लोग एक कर्व बनाते हैं, उस कर्व को क्या बोलेंगे? वर्टिकल कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो सडन चेंज इन व्हीकल, व्हीकल के स्पीड में सडन चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग कर्व देते हैं वो होता है आपका वर्टिकल कर्व। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिशन टू अवॉइड द सिचुएशन वेयर ए सडन चेंज इन व्हीकल व्हेन इट स्टार्ट डाउन द रोड आफ्टर क्लाइंबिंग ए हिल और अदरवाइज, ठीक है। अब उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या अवॉइड करने के लिए जब एक सडन व्हीकल में सडन चेंज हो, जब हम आप क्या बोलते हैं कि डाउन द स्लोप आ रहे हो, ठीक है, डाउन द स्लोप आ रहे हैं और उस चेंज में हमको क्या करना है? स्ट्रेट पाथ पे जाना है। तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं? एक कर्व प्रोवाइड करते हैं। उस कर्व को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कर्व कहेंगे, ठीक है। तो मेन पर्पस समझ में आ गया। पहला, कन्वीनियंस प्रोवाइड करना रोड यूजर्स के ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। किसी भी स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में फॉलो करवाने के पीछे पहले जो हम लोग कर्व यूज करते हैं वो कर्व वर्टिकल कर्व। अगर हम किसी स्लोपी रीजन से आ रहे हैं और स्लोपी रीजन से हम लोग को स्ट्रेट पाथ में मैच करना है तो वहां पे जो हम लोग कर्व यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा पर्पस समझ में आ गया। नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व, जो सर्कुलर कर्व है वो कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व में जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कॉमन रेडियस होगी, सिंपल रेडियस होगी, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड कर्व, ठीक है। तो कंपाउंड कर्व वो कर्व होगा जब दो कर्व्स आपस में मैच करेंगे विद डिफरेंट रेडियस। डिफरेंट रेडियस के दो कर्व्स अगर आपस में मैच करते हैं तो वो कर्व आपका कहलाएगा कंपाउंड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व जैसे नेम से ही क्लियर है कि रिवर्स इन नेचर होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो दो कर्व जब आपके सिमिलर कर्व आपके अपोजिट इन नेचर में मैच करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स कर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट है डेफिनेशन एंड नोटेशन, ठीक है, ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या नोटेशंस होते हैं, उनके पीछे क्या क्या डेफिनेशंस है, क्या क्या एलिमेंट्स है, बेसिकली क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फिगर में देखिए ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एलिमेंट्स है सिंपल सर्कुलर कर्व के, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट बैक टेंजेंट, ठीक है। बैक टेंजेंट वो टेंजेंट है जो आपके पॉइंट ऑफ कर्व के प्रीवियस पोर्शन में होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कर्व मतलब जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है उसके पहले या प्रीवियस डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंट हम लोग लेंगे वो टेंजेंट क्या कहलाएगा, बैक टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व वो पॉइंट होता है जहां से कर्व स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट लेंथ, ठीक है। उस पर्टिकुलर कर्व पे एक टेंजेंट प्रोवाइड करते हैं, वो जो लेंथ होती है टेंजेंट की मिड ऑफ द या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में, ठीक है। द टेंजेंट लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ कर्व एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज टेंजेंट लेंथ, ठीक है। जब दो टेंजेंट आपकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेंजेंट जब आपकी मिलती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। यहीं पे आपको एक डिफ्लेक्शन एंगल मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो पॉइंट होती है जहां पे कर्व आपका एंड होता है और वहां से एक फॉरवर्ड टेंजेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका डेल्टा क्या है, सेंट्रल एंगल है, और डेल्टा बाई टू क्या है, हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, और आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब वन बाय वन करके इन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बैक टेंजेंट और फर्स्ट टेंजेंट 81, 81 से इसको डिनोट किया गया है, मैं इरेज कर देता हूं सारी चीजें, ठीक है। 81 देखिए क्या आपका बैक टेंजेंट है, ठीक है, प्रीवियस टू द कर्व, मतलब कर्व के पीछे जो टेंजेंट होगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बैक टेंजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट, ठीक है। फॉरवर्ड टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट जब आपका कर्व खत्म हो जाएगा उसके बाद का जो टेंजेंट का पार्ट होगा वो कहलाएगा आपका फॉरवर्ड टेंजेंट, जो आपका T2B से डिनोट किया गया है या BT2 से डिनोट किया गया है, फिगर में क्लियर। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीआई और वर्टेक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पीआई क्या होता है, इफ द टेंजेंट AT1 एंड B2T2 आर प्रोड्यूस, they will meet a point in a they will meet in a point called point of intersection। जब आपके जो टेंजेंट है AT1, ठीक है, बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, मतलब प्रोलॉन्ग करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कर्व, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ T1 ऑफ ए कर्व, ठीक है। पॉइंट ऑफ कर्व या कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व वो है जहां से आपका कर्व स्टार्ट होता है, ठीक है। अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम ए टेंजेंट टू कर्व, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से आपका अलाइनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कर्व। जैसे आप T1 से देखिए, T1 पॉइंट पे यहां से आपका टेंजेंट के अलोंग से अलाइनमेंट चेंज हो रहा है और ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, कर्व फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो आपकी लाइन दिख रही है रेड लाइन, ये आपकी क्या है, एक कर्व है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसी भी कर्व के एंड पॉइंट को हम लोग कहते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन एंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है। तो वो एंगल जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनेगा वो क्या होगा,
इंटरसेक्शन एंगल होगा, मतलब जो आप एंगल, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट इज नोन एज इंटरसेक्शन एंगल। ठीक है, इंटरसेक्शन एंगल वो एंगल हो जा है जो बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के इंटरसेक्शन पे बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एंगल बिटवीन टेंजेंट एवी एंड टेंजेंट VB इज नोन एज इंटरसेक्शन एंगल, मतलब वो एंगल जो आपके बैकवर्ड टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच में बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन एंगल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफ्लेक्शन एंगल। द एंगल एट PI बिटवीन टेंजेंट AV एंड VB इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, अब वो एंगल जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन रहा है एक्सटीरियर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्सटीरियर पे जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ या डिफ्लेक्शन एंगल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेंजेंट डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, टेंजेंट डिस्टेंस। तो इट इज डिस्टेंस बिटवीन PC पॉइंट ऑफ कर्व एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। टेंजेंट लेंथ क्या होगा, वो लेंथ जो आपके पॉइंट ऑफ कर्व या स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सटर्नल डिस्टेंस CI, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, द डिस्टेंस between the midpoint of the curve to the point of intersection, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द कर्व और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिस्टेंस। इट इज आल्सो नोन एज एपेक्स डिस्टेंस, इसको हम लोग एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, ये देखिए, ये आपका लाइन गया। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपकी CI, हाँ CI, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब किसी कर्व के मिड पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एपेक्स डिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस। क्लियर, लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक के जो डिस्टेंस होगी उसको, या टोटल जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ कर्व कहलाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ज्वाइनिंग PC टू PT या T1 T2। ठीक है, अब फिगर में देखो, फिगर में जो फिगर में क्या है, पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है कि वो कॉर्ड जो आपका बैक टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कर्व को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो जोड़ता है वो कॉर्ड क्या कहलाता है, आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। और ये इस फिगर में T1 से लेके T2 तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, लॉन्ग कॉर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल कॉर्ड क्या होता है, अ कॉर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशन ऑन ए कर्व इज नोन एज या इज कॉल्ड एज नॉर्मल कॉर्ड। वो कॉर्ड जो दो सक्सेसिव स्टेशन या दो रेगुलर स्टेशन के बीच में होगा उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल कॉर्ड। और नॉर्मल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो वन चैन के इक्वल होती है, मतलब 20 मीटर के इक्वल होगी। ठीक है, ठीक है, तो लॉन्ग कॉर्ड वो कॉर्ड जो आपके पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड वो कॉर्ड होता है जो किसी भी दो स्टेशन के, रेगुलर स्टेशन के बीच में जो कॉर्ड बनेगा वो कॉर्ड क्या कहलाएगा, नॉर्मल कॉर्ड कहलाएगा। नॉर्मल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 20 मीटर होती है, वो इक्वल टू वन चेन। ठीक है, नेक्स्ट, सब कॉर्ड क्या होता है, वो कॉर्ड जो आपके 20 मीटर से छोटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, सब कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो सब कॉर्ड, द कॉर्ड शॉर्टर देन द नॉर्मल कॉर्ड शॉर्टर देन 20 मीटर इज कॉल्ड सब कॉर्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब कॉर्ड बोलेंगे। वर्स साइन,
वर्स्ड साइन, ठीक है। तो वर्स्ट साइन क्या होता है, ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड and the apex point C is called worst sign. It is also called mid ordinate, ठीक है। मतलब मिड सॉरी टेंजेंट जो आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट से लेके, ठीक है, उसके मिड पॉइंट से लेके कर्व के मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्स्ट साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्स्ट साइन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं उस, और वो नाम क्या है, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। वो नाम क्या है, मिड ऑर्डिनेट। मतलब सी से डी की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, आपकी मिड ऑर्डिनेट होगी या फिर आपकी वर्स्ट साइन होगा, ठीक है। तो वर्स्ट साइन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, मतलब लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट से लेके कर्व के मिड पॉइंट तक या एपेक्स पॉइंट तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्स्ट साइन बोलेंगे। और इट इज ऑल्सो नोन एज मिड ऑर्डिनेट, इसको हम लोग मिड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, राइट हैंड कर्व। राइट हैंड कर्व क्या होता है, इफ द कर्व डिफ्लेक्ट्स टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज नोन एज राइट हैंड कर्व। अगर जो कर्व है वो आपका राइट डायरेक्शन में, जिस सपोज हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के राइट डायरेक्शन में अगर कर्व डिफ्लेक्ट करता है तो वो कर्व क्या कहलाता है, राइट हैंड कर्व। और अगर लेफ्ट में वही कर्व आपका डिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड कर्व। क्लियर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या नोटेशन थे आपके सिंपल सर्कुलर कर्व के। पहला क्या था, बैक टेंजेंट। तो बैक टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो कर्व हो, पॉइंट ऑफ कर्व जो जहां से पॉइंट कर्व स्टार्ट होगा उसके पीछे जो टेंजेंट हम लोग देखेंगे या बनाएंगे वो टेंजेंट क्या होगा, बैक टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट, जहां पे आपका कर्व एंड हो रहा है या खत्म हो रहा है वहां से जो हम लोग टेंजेंट आगे बोलेंगे वो टेंजेंट ले जाएंगे, वो क्या होगा, फॉरवर्ड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पे आपके दोनों टेंजेंट, बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कर्व का क्या होता है, जहां से आपकी कर्व स्टार्ट होती है या फिर जहां पे आपके अलाइनमेंट चेंज होते हैं, मतलब एक टेंजेंट से आपका अलाइनमेंट चेंज हो रहा है एक कर्व में, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कर्व। नेक्स्ट होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे आपकी कर्व एंड हो रही है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन एंगल, वो एंगल जो आपका टेंजेंट, बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट बनाता है, इंटरनल एंगल जो आपका फॉरवर्ड और बैक टेंजेंट बनाते हैं, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल। नेक्स्ट होता है डिफ्लेक्शन एंगल, वो एंगल जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनता है बिटवीन बैकवर्ड टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। ये आपका एक्सटर्नल एंगल होता है कि देखा जाता है कि कहां से आपके बैक टेंजेंट आपका फॉरवर्ड टेंजेंट से कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट डिस्टेंस क्या होता है, तो जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिस्टेंस। जो नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, जो टोटल लेंथ होगा आपकी कर्व का पॉइंट ऑफ कर्व से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक, उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ कर्व। नेक्स्ट आपका लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, तो वो कॉर्ड जो पॉइंट ऑफ कर्व को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से कनेक्ट करता है, वो कॉर्ड क्या कहलाता है, लॉन्ग कॉर्ड कहलाता है। नेक्स्ट आपका नॉर्मल कॉर्ड क्या होता है, तो वो कॉर्ड किसी भी दो रेगुलर स्टेशन के बीच में जो कॉर्ड बनेगा वो कॉर्ड क्या होगा, नॉर्मल कॉर्ड। जनरली जो लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड होता है वो कितना होता है, 20 मीटर या 1 चेन लेंथ के बराबर होगा। जो भी चेन हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मल कॉर्ड लेंगे, ठीक है। सब कॉर्ड क्या होता है, द कॉर्ड शॉर्टर देन द नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड से जितनी भी छोटी कॉर्ड बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी सब कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्स्ड साइन। तो लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट से लेके पॉइंट एपेक्स पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग वर्स्ट साइन बोलते हैं या फिर मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट से लेके एपेक्स तक की जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मिड ऑर्डिनेट या फिर वर्स्ट साइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट हैंड कर्व। जब हम सर्वेइंग कर रहे हो तो सर्वेइंग की डायरेक्शन में अगर कर्व आपका राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है या डिफ्लेक्ट कर रहा है
तो वो राइट हैंड कर्व होगा, अगर वो कर्व लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड कर्व होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, नेक्स्ट अब लेक्चर में हम लोग डेजिग्नेशन ऑफ कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेजिग्नेशन ऑफ कर्व पढ़ेंगे।